Oof, you're gonna love these brownies. भाई पुप्पो की बेकिंग का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. So true. सबीना आंटी की बेकिंग इतनी आउटस्टैंडिंग होती है. I mean, सब कुछ अच्छा बनाती हैं वो. यार अलीना, एक बात पूछूं? हाँ, मुझसे इस तरह पूछ रही हो कि जैसे सवाल करने पे कोई कर्फ्यू लगा हुआ है. एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि सबीना आंटी की शादी क्यों नहीं की तुम लोगों ने? यार शी इज सो स्वीट, कितनी केयरिंग है. आई नो इट्स पर्सनल, लेकिन फिर भी. एक्चुअली सबा वो खुद ही शादी नहीं करना चाहती थी. मगर क्यों? वो बाबा की एक फ्रेंड को बहुत पसंद करती थी. उन लोगों की तो रिश्ता भी तय हो गया था और शादी के बस कुछ दिन पहले ही उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया. व्हाट? बगैर किसी वजह के? अब इतनी डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि हमारे घर में इस बारे में कोई बात नहीं करता. इनफैक्ट बाबा तो अपने फ्रेंड से बहुत नफरत करते हैं. अब तो वो उनके सबसे बड़े बिजनेस राइवल भी हैं. अच्छा. अस्सलाम वालेकुम आंटी. वालेकुम अस्सलाम. क्या बातें हो रही हैं भाई? कुछ भी नहीं, मैं बस सबा को कह रही थी कि आगे पढ़ने की प्लानिंग मत करो. कल भाई आ रहे हैं तो हमारा तो प्लान है ना उनकी शादी करने का. बस बेटा, सिकंदर खैरियत से घर वापस आ जाए तो मैं उसकी मर्जी पूछ के सबा के घर चक्कर लगाऊंगी. सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ कि सबा मेरे घर की बहू बने. बैठे. अच्छा, अरे एक फोन आ गया, मैं जरा देखती हूँ. हाँ अच्छा, अभी ओके. गुड मॉर्निंग डैड. गुड मॉर्निंग प्रिंसेस. तैयार हो गई? फाइनली. ड्राइवर 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर. लेकिन डैड वो वेट क्यों कर रहे हैं? मैं अकेले चली जाती. नहीं रुबाब, तुम अपने दोस्त की बर्थडे पे जा रही हो तो मैं आते हुए रात हो जाएगी डेफिनेटली. रात को मैं ड्राइविंग सेफ नहीं. एक तो डैड मुझे आपकी समझ नहीं आती. मैं पूरी दुनिया अकेले घूम सकती हूँ लेकिन अपने ही शहर में अकेले नहीं निकल सकती. क्यों? बेटा क्योंकि यहाँ पे अलग सिक्योरिटी इश्यूज हैं और फिर 100 दुश्मन है हमारे शहर में. 100 तो नहीं, बस एक ही है, पर सब पे भारी है. रुबाब, तुमने वो ड्रेस नहीं पहना जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी. डैड आप प्लीज मॉम को समझाएं. मुझे दूसरों के स्टाइल और डिजाइन समझ नहीं आते. और अगर कोई दूसरा अपनी मर्जी मुझ पे मुसल्लत करता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है. अच्छा, तो अब मैं कोई दूसरा हो गई हूँ. सुन रहे हैं आप शौकत? क्या बोल रही है ये? अरे शाइस्ता, इसमें भी पॉजिटिव अप्रोच है. इंसान को अपने फैसले खुद करने की आदत होनी चाहिए. मुझे भी कोई डिक्टेट करे मुझे अच्छा नहीं लगता. मेरी बेटी बिल्कुल मेरी है ना. बिल्कुल. अच्छा, आप लोग प्लीज अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखें. मैं लेट हो रही हूँ और वापसी पे भी लेट आऊंगी. थैंक यू डैड. बाय. खुदा हाफिज. इसको जिद्दी बनाने में 100% आपका ही हाथ है शौकत. तुम्हें क्या जरूरत थी रुबाब के सामने वो तस्करा करने की? दुश्मन वाली बात तो आपने खुद बोली है. वो दुश्मन जरूर है मगर बाज़र्फ है. बिजनेस में नीचा दिखा के मुझे अपनी अना को तस्कीन तो पहुंचा सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी औलाद के साथ बुरा नहीं कर सकता. और मैं भी ऐसे ही हूं. आप तो उसका बुरा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आज तक 25 साल पुरानी मोहब्बत की चिंगारी जो दिल में जल रही है. मैंने तुम्हें शौकत की जिंदगी से तो निकाल दिया ज़बीन, लेकिन मैं आज भी उनके दिल से तुम्हें नहीं निकाल पाई. जीत कर भी हार गई मैं.
सबीर बाजी, कहो। फरिया बाजी कह रही हैं कि आपको बता दूं, सिकंदर भाई की फ्लाइट आ गई है, वो रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है। जी। अब ड्राइवर गाड़ी रोको साइड पे। क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रुको है? बाबा वो देखिए, वो लड़की, उसकी गाड़ी खराब हो गई। आई थिंक शी नीड्स अ हेल्प। मैं देख के आता हूं। एक मिनट रुको, कोई जरूरत नहीं इनके मामले में बोलने की। चलो तौफीक। नहीं बाबा, लेकिन वो अकेली है बेचारी। हाउ इज शी गोइंग टू डू इट बाय हरसेल्फ? दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखो सिकंदर। शौकत की बेटी है वो। शौकत की तो क्या, उसके घर में किसी की भी कभी मदद नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। हमारे घर में हमारी सबीन की तबाही के जिम्मेदार हैं ये। इनके मामले में आज के बाद दखल मत देना, दूर रहो इनसे। चलो तौफीक। भाई कीप द चेंज प्लीज। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? शुक्र है कि तुम आ गई, मतलब मैं समझा पता नहीं और कितना लेट हो जाओगे। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, फिर उसको वर्कशॉप भिजवाना पड़ा, कैब लेकर आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो। जैसी हैसियत के लोगों को इस रेस्टोरेंट में कौन जाने देगा? वैसे भी हमें तो तुम जैसे लोगों की जरूरत होती है यहाँ कदम रखने की। कैसी बातें करो, किसी की हिम्मत नहीं कोई तुम्हें अंदर ना जाने दे। तुम्हारी बर्थडे स्पेशली टेबल रिजर्व करवाया मैंने तुम्हारे लिए, VIP प्रोटोकॉल। अब मूड ठीक करो, अंदर चलो मेरे साथ। चलो ना।